रसल मसल 2 साल की खुन्नस लेके बैठे थे भाई साहब। 2 साल की खुन्नस वो लेके बैठे थे। 2 साल में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं, कोई जलवा नहीं। लेकिन कल के मुकाबले में रसेल ने कहा कि मेरा मसल जो है, मेरे मसल में ताकत है और मेरा मसल मजबूत है। ऐसी आतिशी पारी खेली कि पूरा स्टेडियम जो है रसल रसेल के नारे खूब गूंजे। और 25 बालों में 7 छक्के 3 चौके, खाली बाउंड्रियों में ही तब्दील हो रहे थे रन। इक्का दुक्का का कोई बात नहीं हो रहा था। लड़खड़ाई थी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम सनराइजर्स हैदराबाद के सामने। वो धड़ाधड़ उनके विकेट, खिल्लियाँ, कैचें सब उखड़ रही थी। एक छोर से पारी संभाले थे पिसाल्ट और दूसरे छोर से सुनील नारायण की विकेट, वेंकटेश अय्यर की विकेट, शेर अय्यर की विकेट, नितेश राणा की विकेट। फिर रिंकू सिंह आए। रिंकू सिंह ने पिच को कंडीशन देखा, वो सोचे कि बैटिंग का तो पिच तो काफ़ी अच्छा है। उन्होंने बड़ी सूझ बूझ के साथ इक्के दुक्के में अपनी रन बनाते रहे। फिर जब रसेल की एंट्री होती है, रिंकू सिंह यहाँ तय कर चुके थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रोटेट करेंगे और रसेल ही स्ट्राइक पर रहेंगे। अब भाई साहब रसेल की अगर जो बात करें तो रसेल क्या लाजवाब आतिशी पारी खेली। 2 साल की खुन्नस कल के आईपीएल में वो दिखा दिए कि 25 करोड़ वाला मैं प्लेयर नहीं हूँ, मैं 25 करोड़ वाले प्लेयर का भी और 20 करोड़ वाले का भी जवाब दे सकता हूँ। ओ उनके कानों में जब यह 25 करोड़ रुपए और 20 करोड़ रुपए की गूंज बार बार सुनाई देती थी क्रिस गेल की, तो उन्होंने कहा मैं भी अब फैसला कर चुका हूं कि मैं अब शांत बैठने वाला नहीं हूं। मैं अपने बैटिंग से, अपने बॉलिंग से खूब सुर्खियां बिटोरूंगा, खूब हल्ला बोलूंगा और तमाशा खूब आई, खूब इंजॉय लोगों ने लिया कल के मैच में। अब कल के मुकाबले की अगर जो 3:30 बजे की जो मैच थी ऋषभ पंत की टीम की, दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स, तो पूरी निगाहें जो थी स्टेडियम में ऋषभ पंत के ऊपर थी। क्योंकि ऋषभ पंत जो है एक्सीडेंट में वो काफ़ी ज़्यादा उनको चोटें आई थी, तो ऋषभ पंत फिट हुए 16 महीने बाद जब स्टेडियम में वो आ गए तो ऋषभ पंत की भी खूब गूंजें सुनाई दी स्टेडियम में, ऋषभ पंत ऋषभ पंत ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को यह आंका जा रहा था कि फिटनेस हो सकता है कि उस तरह ना हो, लेकिन ऋषभ पंत छोटे ही पारी खेली, 18 रन की पारी खेली, लेकिन लाजवाब 72 उनकी पारी थी। 2 चौके लगाए थे उस 18 रन के पारी में। जब भी उनके एरिया में कोई बॉल गिरता था तो ऋषभ पंत उनको पावर हिटिंग करने का काम करते, उनको जोरों से मारने की कोशिश करते थे। हालांकि ज़्यादा पारी तक वह नहीं खेल पाए, ज़्यादा पारी बिल्ड नहीं कर पाए। 18 रन की पारी खेली, लेकिन लाजवाब खेली। अब बात करते हैं यह कि भुवनेश्वर कुमार को बार बार यह कहा जा रहा था कि मतलब इंडियन टीम में वापसी क्यों नहीं हो रही है, किस बेस पे उनकी इंडियन टीम में वापस हो। कल के मैच में हमने देखा कि 4 ओवर में 55 रन ठोक दिए गए भुवनेश्वर कुमार। अभी भी कोई बदलाव उनके बॉलिंग में नहीं आई। अब बात करें अगर जो क्लासन, ओ भाई कहते हैं ना कि ये बंदा जो है फिनिशर का रोल तो बाखूबी निभाता है। फिनिशर के जगह पर उसको रखा गया है। और जिस तरह से क्लासन नाम है ना, वो ऐसे लोगों की क्लास लगाता भी है। जब जब मौके बोलते, जब जब मौके मिलते हैं तब तब क्लास ऐसे लगाता है बॉलरों की। 29 बालों में 63 रन। चौकों की नहीं बात करना, इक्के दुक्के की नहीं बात करना, केवल छक्कों की बात करना। और क्लासन 8 छक्के तबा तोड़, और सबसे ज़्यादा महंगे बॉलर को ऐसी धुलाई की उन्होंने। क्या हुआ 25 करोड़ रुपए में तुम आए हो, लेकिन मेरी जो बेस प्राइस है, मैं अपने बेस प्राइस के तहत खेलूंगा और मैं छक्कों में ही तब्दील करूंगा तुम्हारे बाल को। मिचेल स्टार्क को बहुत पिटाई की। 19वां ओवर मिचेल स्टार्क डाल रहे थे, 24 रन खूब लगाए, 1 छक्के जो शहबाज अहमद भी लगा दिए। कुल मिला जुला के मिचेल स्टार्क खूब पिटे।
अब यह लगा कि लास्ट ओवर में 20वें ओवर में बॉलिंग करने आए थे हर्षित राणा, कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर। हर्षित राणा जो है वह एक विकेट चिटका चुके थे मयंक अग्रवाल की। पहला विकेट हर्षित राणा ही कोलकाता नाइट राइडर्स से लिए थे। अब 20वें ओवर में जब आए तो पहले बॉल पे अगर जो किसी को छक्का लग जाए और 13 रन खाली एक ओवर में चाहिए तो लोग क्या सोच सकते हैं कि अब तो सनराइजर्स हैदराबाद जीत गया, उसमें क्या है। लेकिन हर्षित राणा वो कमाल करके दिखाए। उन्होंने कहा कि भले मेरी बेस प्राइस कम हो लेकिन मेरे अंदर मैं अपनी टैलेंट जो है अपने टीम के लिए दिखाऊंगा। एक छक्के लगने के बावजूद कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप को मैनेज किया। अब कहा कि ठीक है अंत तक मैच लेके जाएंगे। और क्लासन की गिल्लियाँ सिल्लियाँ जो बोलते हैं ना, क्लासन की विकेट ट्यूब, शहबाज अहमद की विकेट ट्यूब, जाओ तुम लोगों को काम नहीं है। जीतेगी तो कोलकाता नाइट राइडर्स जीतेगी, हम ही जीतेंगे और हम ही जिताएंगे टीम को। और हर्षित राणा या कमाल किया, कोलकाता नाइट राइडर्स को जिता दिया। बस इसी के साथ कल जो है होली है। होली के शुभ अवसर पे आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।